क्यों नहीं खोला जा सकता? इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो दिखाओ ना कहाँ है। तुमने नहीं देखा ना? पूरी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8,400 करोड़ के जहाज से चलते हैं। आप बेहतरीन शीश महल में पढ़े लिखे आदमी ने क्या बुद्धि का इस्तेमाल किया है? दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान होते ही सियासत के इस तूफान में एक नई झनकार सुनाई दे रही और वो है शीश महल। जी हाँ, वही महल जो अब दिल्ली के चुनावी म्यूजियम का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है। जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, दिल्ली की सियासत में जो उबाल आया वह केवल मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि बंगले वाली राजनीति के घेरे में आ गई है। नमस्कार, मैं जय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। अब तक तो राजनीति में फ्लाईओवर, सड़कें और विकास की योजनाओं पर चर्चा होती रही है, लेकिन इस बार तो राजनीति का तड़का ही कुछ अलग है। शीश महल की सजावट, इसके आलीशान बगीचे और दरवाजे अब दिल्ली के चुनावी परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुके हैं। बीजेपी ने एक बार फिर बंगला पॉलिटिक्स का राग छेड़ा और आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने इस आलीशान आवास को जनता के पैसे से सजाया और उसे अपना राजमहल बना दिया। बीजेपी ने इस बार बयान दिया कि यह तो जनता के पैसे की बर्बादी है और इसे एक सियासी खेल में तब्दील किया गया। वहीं आपने इसे जनता की भलाई के नाम पर सफाई दी और कहा कि यह बंगला केवल उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। इस शीश महल के पीछे जो सियासी जंग चल रही है वह अब तक के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे की तरह उभरी है। संजय सिंह, जो खुद आपसे जुड़े हैं, ने केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास पर मीडिया को बुलाने की चुनौती दी। उनका कहना है कि मीडिया को इन बंगलों के अंदर ले जाकर दिखाया जाए ताकि जनता खुद जान सके कि इनका वास्तविक उपयोग क्या है। अब आप सोचिए, क्या यह सिर्फ एक सियासी ड्रामा है या फिर इसे लेकर कुछ और बातें छिपी हुई है? जा सकता? इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो दिखाओ ना कहाँ है। तुमने नहीं देखा ना? इनको भी दिखाओ। भाई माइक हटा दे यार, सब तो मारेगा उनके यार। तो करना दो यार। ये क्यों नहीं जानकारी दे पाओगे? आपने ताला लगाया है ना? दिल्ली के सियासी तड़के में एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है और वह है चुनाव की तारीखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित होने वाले और इस चुनाव में जीत का रास्ता अब शीश महल के रास्ते से ही होकर गुजरता हुआ दिख रहा है। इस चुनाव में सिर्फ मुद्दे नहीं, बल्कि यह बंगला पॉलिटिक्स और उस पर होने वाली सियासी जंग ही सब कुछ तय करने वाली है। इस पूरे मुद्दे में जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है वह सीधा दिल्ली की राजनीति को घेरने और चुनावी मैदान में दांव खेलने के संकेत दे रही है। बीजेपी और आप की इस जंग को अब केवल एक बात के लिए लड़ना है, वो है शीश महल। सच्चाई क्या है? क्या यह शीश महल सचमुच दिल्ली वासियों के लिए एक भव्य ठिकाना है या सिर्फ एक सियासी ढोंग है? बीजेपी और आप की जुबानी जंग अब इस बात की गवाही दे रही है कि चुनावी मैदान में केवल सियासी आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ और दिखने वाला नहीं है। दिल्ली की राजनीति में मुद्दे अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए जितना अहम यह शीश महल बन चुका है। बंगला पॉलिटिक्स में अगर कोई गहरी सच्चाई छिपी है तो यह केवल आगामी चुनावों के बाद ही सामने आएगी। तो अब सवाल यह है कि क्या शीश महल की चार दीवारी के अंदर छिपी सियासत के बाद दिल्ली का अगला चुनाव केवल इस बंगलों की भव्यता को देखकर जीता जाएगा या फिर सियासी आरोपों के इस खेल में कोई और मुद्दा सामने आएगा जो दिल्ली के वोटरों के दिलों में अपनी जगह बनाएगा? दिल्ली का चुनाव इस बार केवल एक शीश महल के मुद्दे पर नहीं बल्कि सियासी युद्ध के प्रभाव पर भी निर्भर करेगा जो इस मुद्दे पर चल रहा है। यह चुनाव इस बात पर लड़ा जाएगा कि कौन शीश महल के असली मकसद को समझा पाया और कौन सिर्फ अपनी सियासी चालें खेलते हुए इसे एक राजनीतिक हथियार बना सका। तो दोस्तों, आशा है कि निश्चय ही आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले एकमात्र चैनल खबर समय जगत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।